नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशनल लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन है ना ही मैं देता हूं। रीजन बीइंग दैट क्योंकि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं। इसलिए आपको काम एक करना चाहिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, मार्केट की जो जून महीने की एक्सपायरी है, बड़ी ही मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं ये चीजें देख रहा हूं जो मैंने जून महीने में देखा। मार्केट हिल ही नहीं पा रही। जब सुबह खुलती है किसी एक तरफ, पूरा महीना हो गया मुझे देखते हुए, इतना अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता है। जिन दोस्तों को डाटा की नॉलेज है कि डाटा क्या, डाटा की इंपॉर्टेंस क्या है, डाटा कैसे काम करता है, वो तो अपना पैसा बचा लेते होंगे। बाकी सिर्फ मार्केट में गवा रहे हैं पैसा। और जो आज की एक्सपायरी है, ऐसी तो मंथली एक्सपायरी भी नहीं होगी। जो पिछली वीकली एक्सपायरी थी, जो कल के डे था, मैं ये समझ रहा हूं कि अगर मंथली एक्सपायरी में पिछले सारे रिकॉर्ड रिटेलर तोड़ दें तो इसमें मुझे आश्चर्य नहीं होगा। आखिर का 3 बजे से 3:20 जो 3:30 की क्लोजिंग होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन आज वहां पे भी रिटेलर ने वो कारनामा किया जो मेरी बियॉन्ड थिंकिंग था, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था। मैं अपने एक स्टूडेंट को समझा रहा था लाइव मार्केट में, तो 2-3 मैंने एपिसोड दिखाए। 34,700 की रेंज पे 3:10 बजे एग्जैक्ट 83,000 कंट्रैक्ट थे। 3:10 पे हुए 1,08,000 कंट्रैक्ट। जब मार्केट ऊपर आई 3:20 पे थे 1,25,00,000 कंट्रैक्ट। और मैं उसको ये बता रहा था, मैंने कहा मार्केट ऊपर आई है, अभी ये क्या है, क्लोजिंग 34,550-600 की तरफ होनी चाहिए। और वही हुआ। मतलब मैं ये हैरान था कि 10 मिनट के लिए 2 रुपए के हिसाब से मेरे कई दोस्तों ने यहां स्टेक लिया होगा कि ठीक है, यहां से हम 20-30 रुपए ले लेंगे, मार्केट ऊपर आएगी तो जो 34,700 की 1,25,00,000 कंट्रैक्ट हुए, आई वॉज सरप्राइज एंड शॉक्ड कि वो जो 1,25,00,000 कंट्रैक्ट हैं वो तकरीबन, अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो वो तकरीबन 30-1 लाख शेयर थे। तो 2 रुपए के हिसाब से 60 लाख, 40 रुपए ब्रोकरेज। अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर के पास भी कामकाज कर रहे हो, 40 रुपए उसकी ब्रोकरेज है। तभी तो है ब्रोकरेज हाउसेज बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, उनकी इनकम का सोर्स यही नए रिटेलर हैं। और जो आज डाटा बनाया 34,500 से लेके 35,000 के बीच में, जो तो पहाड़ बनाए कॉल और पुट पे, उनका तो पूछो ही मत। इसीलिए आपने देखा कि एक्सपायरी काफी रेंज बाउंड हुई, टाइट हुई, और शायद ही मेरे दोस्त जो है वो कुछ कमा पाए होंगे। बाकी के दिन के दौरान यही चीज मैंने कल जो है अपने एनालिसिस में बोली थी, फर्स्ट ट्रेड पिक करना, फर्स्ट ट्रेड में कमा लेना, शायद सारा दिन प्रीमियम खाएंगे और 2:30 बजे के बाद कुछ मूवमेंट आए। तो आपने देखा 2:30-3 बजे मूवमेंट आई, 34,500 से 34,750 तक मार्केट गई, और उसके बाद आखिर के 10 मिनट में वो फिर वापस आ गई, ताकि कॉल पुट जिनकी भी थी उनको 0.5 पैसे पे लाया जा सके। वही अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हो तो मैंने एक ट्रेड बोला था, मैंने कहा था कि खुली है मार्केट, अवर सोल्ड है, तो 34,500 की इन द मनी कॉल आप बाय करना। तो मेरे जिन दोस्तों ने वो ट्रेड लिया था उनको तो शुरू के 15-20 मिनट में ही प्रॉफिट हो गया, और बाकी सारे दिन भर जो है पैसा मार्केट को देते रहे, प्रॉफिट नहीं लिया होगा, ये मैं जो है डेड श्योर हूं, ये मैं 1000% श्योर हूं। और कल पोजीशन नहीं ली क्योंकि फेड की पॉलिसी थी। यही चीज मैंने अपने वीडियो में बोली थी, यूएस मार्केट नेगेटिव हुई तो प्राइस को अपर हैंड मिलेगा, और अगर अगेंस्ट हुई तो कवरिंग होगी। और आपने देखा मार्केट नीचे से ऊपर आई, जैसे हमने बोला आवर सोल्ड लेवल से ऊपर आई, और फिर ऊपर से वो सप्लाई देते हुए नीचे आए। तो यही चीज है, यही खूबसूरती है मार्केट की, और यही खूबसूरती है डाटा की। अब चलते हैं, देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि रिटेलर आज बीरिश पोजीशन लेके गया है, एफआईआई लिटिल बिट बुलिश पोजीशन लेके गया है, प्रास भी बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, और डीआईआई की भी पोजीशन मिक्स ही है। अब चलते हैं नेट डाटा पे, देखने की कोशिश करते हैं कि नेट डाटा क्या पॉइंट आउट कर रहा है। रिटेलर 2,441 2,441 कंट्रैक्ट ये बेच के गए हैं। डीआईआई 38,236 कंट्रैक्ट इन्होंने बेचे हैं। एफआईआई ने भी थोड़ा सा नंबर कम किया, 43,000
236 कंट्रैक्ट आप FII के पास हैं और प्रॉस 2559 कंट्रैक्ट इन्होंने भी क्या किया है, राइट किए हैं, बेच के गए हैं। वहीं काल में क्या हुआ है, 45,907 कंट्रैक्ट। आप ये नंबर देखिए, क्लोज लॉन्ग और क्लोज शॉर्ट, मतलब ये कल लॉन्ग थे काल में, आज इनको पूरे का पूरा जो है लॉस हुआ, जो भी इन्होंने 95,000 कंट्रैक्ट कल बाय किए थे। क्योंकि गैप डाउन के केसेस में सिर्फ एवरेज होती रही, एवरेज और सब एवरेज होती रही, और ये मतलब 13 लाख कंट्रैक्ट खरीदे बेचे हैं रिटेलर ने। इनसे बड़ी पावर किसकी है? तो इसीलिए तो अनिल सिंह भी कहता है कि रिटेलर ही हमारी मार्केट को क्या है, ये ड्राइव कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए तकरीबन 10 से 1 लाख कंट्रैक्ट पुट में है, मतलब दोनों तरफ से किस्मत की आजमाइश की रस्सा खिंची कशी, लेकिन हाथ में क्या आया, आखिर में 5 पैसे। वहीं DII 267 कंट्रैक्ट लेके गए हैं। FII काल में अच्छा नंबर है, 1,11,802 कंट्रैक्ट है और प्रॉस 162 कंट्रैक्ट इन्होंने भी राइट किए हैं। क्लाइंट और प्रॉस इन दोनों की जो कंबाइन राइटिंग है जो वो FII के पास है, ये इंटरेस्टिंग है। अब पुट में 2,37,598 कंट्रैक्ट रिटेलर ने राइट किए हैं। पुट अभी इन द मनी कम है इसमें से, मैं अब देख रहा था अभी ऑप्शन चेन, लेकिन FII 1,72,481 कंट्रैक्ट हैं, DII 60,573 कंट्रैक्ट हैं और प्रॉस 4,544 कंट्रैक्ट इनके पास भी हैं। मतलब यहाँ पे एक आदमी ने तीनों को पुट दिया है, और कल ये पुट में ना वापस बैठ जाएं, इसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं है जिस हिसाब से आज मार्केट ने बिहेव किया। इसीलिए अगर गैप डाउन मिलती है या फ्लैट मिलती है, इस डाटा के बेसिस पे हम एक बार के लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपना के चल सकते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास। वहीं स्टॉक फ्यूचर में 8,75,380 कंट्रैक्ट नंबर रिटेलर का यहाँ से बढ़ गया। वहीं FII ने नंबर कम किया, 14,731 कंट्रैक्ट है, थोड़ा सा नंबर इन्होंने भी बेचा है। अब इनके पास 10,44,000 कंट्रैक्ट हैं और 1,54,454, हाँ ये इतना नंबर जो है ये प्रॉस के पास है। मतलब रिटेलर यहाँ पे भी बुलिश आया, लेकिन बाकी जो है वो बीरिश की पोजीशन लेके गया है, तीनों जगह उसने बिकवाली की है। अब चलते हैं दोस्तों बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा बाकी पैरामीटर्स के बेसिस पे कैसे रह सकती है। अब दोस्तों FII ने आज 879 करोड़ की सेलिंग की है, वहीं DII ने 45 करोड़ की बाइंग भी की है, भारी भरकम बाइंग हुई है। और अब आप मज़ा देखेंगे यहाँ पे, आज आप देखेंगे कि ये क्या हो गया, SGX निफ्टी तो ऊपर आ गई है, क्लोजिंग से काफ़ी ऊपर है, जबकि US मार्केट नेगेटिव है, नास्डॉक पॉजिटिव है। तो हमारी मार्केट क्यों आ गई ऊपर और ऑलमोस्ट डे हाई पे आ रही है। अब यूरोपियन मार्केट का क्या हाल है? यूरोपियन मार्केट भी नीचे से जो है अभी काफ़ी रिकवर किए हैं, तकरीबन 101 पॉइंट ऊपर है, और वही बाकी मार्केट्स का भी हाल है। और कल एशिया पॉजिटिव हो और उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट में देखने को मिले तो बिल्कुल पॉसिबल है। उसका पॉसिबिलिटी का एक ही रीज़न है कि रिटेलर और प्रॉस आज कॉल राइट करके गए हैं, जो कि हमारे FII के पास है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे आज की क्लोजिंग हुई है 15,691 के लेवल पे, तकरीबन 15,700। तो मैं सीधा 24 जून पे चलता हूँ, 15,700 के लेवल पे ही हम चलते हैं। अब दोस्तों 15,700 पे 29,000 कंट्रैक्ट हैं, वहीं 15,700 की कॉल पे 39,000 कंट्रैक्ट हैं, और ये राइटिंग करके गए हैं। ये राइटिंग क्लियर कट हमारे प्रॉस और रिटेलर के द्वारा है, लेकिन ये राइटिंग रिटेलर के द्वारा है। प्रॉस की राइटिंग कहीं ना कहीं दूर की हो सकती है, जो उसको कोशिश होगी कि मैं जीरो करूं या जिसको वो संभाल सके। लेकिन इन द मनी में हमारे रिटेलर जो हैं ये बहादुर हैं, इनको रहता है कि इन द मनी में काम करेंगे पैसे ज़्यादा मिलेंगे, तो ये इन द मनी में ही लगे रहते हैं। तो अभी आप देखोगे 15,700 के ऊपर मार्केट चल रही है, वैसे तो रेजिस्टेंस इधर ही होनी चाहिए जहाँ पे तकरीबन 40,000 कंट्रैक्ट हैं। लेकिन अब ये माल हमारे क्योंकि FII लेके गए हैं, तो मेरे लिए ये लेवल मैटर नहीं करता, मेरे लिए कहीं ना कहीं ये भी कमज़ोर कड़ी है
अगर गैप अप मिलता है तकरीबन 101 पॉइंट का, तो हम खुलेंगे तकरीबन 14,780 800 के लेवल पे, और वहाँ पे ये तो ट्रैप होंगे, और साथ में कहीं ना कहीं इनमें भी थोड़ा सा डेंजर आएगा। तो ये कोशिश करेंगे अपनी पोजीशन कवर करने की, और मार्केट कहीं ना कहीं 14,800 850 के लेवल तक जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। ऐसे मैं बड़े प्लेयर्स की पोजीशन को देख के बोल रहा हूँ, और एक्सपायरी कहीं ना कहीं मैं फ़िलहाल 16,000 के लेवल के आसपास जो है मंथली एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन डाटा कैसे फॉर्म होता है वो हम डेली देखते हैं। तो कल की जो रेंज है, और दोस्तों एक चीज़ आपने देखी होगी, कल मैंने 15,600 के लेवल को मार्क किया था। अगर आपने ध्यान दिया होगा पूरे एनालिसिस को, तो ये लेवल को मैंने मार्क किया था। तो आज मार्केट ने इसी लेवल के आसपास जो है यहीं से बाउंस बैक लिया, और ऊपर की तरफ मैंने 800 का लेवल बोला था, और सुबह के टाइम आपको ये भी लेवल इसी के आसपास मार्केट जाते हुए मिली, फिर वहीं से मार्केट घूमी। तो हमारा जो एनालिसिस था वो बिल्कुल ठीक था, एक्यूरेट था, और जिसने ट्रेड लिया होगा उसको मुनाफा भी देखने को मिला होगा। तो कल के लिए जो रेंज रह सकती है वो एक बार फिर से गैप अप गैप डाउन मिलती है तो हम बाय करके चलेंगे, फिर तो हमारी किस्मत अच्छी है। अगर हमें गैप डाउन मिलता है, गैप अप मिलती है, तो हम कहीं ना कहीं इस लेवल तक वेट करेंगे, या 40-50 पॉइंट का भी गैप अप मिलता है तो तब भी बाय करके चलेंगे। डाटा में कोई दिक्कत नहीं है, डाटा पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं 800 850 के लेवल तक ये कल मार्केट को ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। अब रही पुट की बात, पुट में आज मैक्सिमम यहाँ पे देखोगे कवरिंग हो गई है, इसका मतलब बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने में अपनी समझदारी दिखाई है। अब हम आते हैं यहाँ पे पुट में क्या हुआ है। पुट में इन द मनी 15,700, कोई इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, हालांकि ये भी राइटिंग हमारे रिटेलर्स के द्वारा हुई है, तो यहाँ पे इतना नहीं है। तो रेंज जो रह सकती है 15,600 से 15,850, ये रेंज रह सकती है कल के लिए। लेकिन थोड़ा सा डाटा और फार्म करने देते हैं कल के दिन। अब बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। दोस्तों बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 34,605 के लेवल पे, और इंटरेस्टिंग है, मैं आज बैंक निफ्टी को भी देख रहा था, मतलब ये अपनी लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज़ देखी है, जो पूरा जून का महीना यहाँ से कैसे किया। आप देखिए 34,700, ये जो मैंने वीडियो के शुरू में भी बोला था, ये 62,000 कंट्रैक्ट जीरो हो गए हैं। 34,600 पे 6.5 रुपये पे बंद हुई है, मतलब आप देखिए कि पूरे के पूरे पैसे उड़ गए हैं बीच में से, और ये सारी कॉल हमारे रिटेलर लेके गए हैं। और डाटा में भी देखना, आज आपने कॉल पुट में रिटेलर की तरफ से क्या ज़बरदस्त उछल कूद रही है, दोनों तरफ, मतलब 13-14 लाख की राइटिंग कॉल में खरीदना बेचना, और 8-10 लाख की पुट में बेचना, ये अपने आप में सिर्फ सरकार को अमीर बना सकती है, ब्रोकर को आपके अमीर बना सकती है, आपको कभी नहीं बना सकती। और इस इतनी बड़ी राइटिंग में, इतनी बड़ी क्वांटिटी में कोई भी जो है विनर क्लियर कट पैसा नहीं बना सकता। आप देखो पुट भी जो है जीरो हुई, और यहाँ पे सिर्फ जो इन द मनी पुट्स थी उसमें थोड़ी सी वैल्यू मनी आउट ऑफ मनी में, तो वो भी उड़ गई। तो यही चीज़ जो है मैं बोल रहा था कि इस लेवल पे 3:20 पे मैंने 1,25,000 कंट्रैक्ट देखे, जो 3:10 पे तकरीबन 1,08,000 थे, और उससे पहले तकरीबन 93,000 थे 3 बजे। मतलब कैसे ये जीरो करने के लिए लोग आ जाते हैं मेरे को पता नहीं है। अब कल क्या कर सकती है बैंक निफ्टी, तो मैं चलता हूँ सीधा 24 जून पे, सीधा 34,700 यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, तो 34,500 पे आप देखिए ये पुट जो है ये हमारे रिटेलर बेच के गए हैं, और 34,500 इन द मनी कॉल भी बेची है, इवन 1,300 कॉल यहाँ पे बेची है। ये सब हमारे रिटेलर की कारस्तानी होगी यहाँ पे। और कहीं ना कहीं जो दूर वाली कॉल्स हैं इवन 35,000, ये कहीं ना कहीं प्रॉस जो है एक सेफ हैंड लेके चले हैं, और ये सारी कॉल्स हमारे जो है FII ने बाई की है। तो कल के लिए क्या रह सकता है, अगर आज US मार्केट पॉजिटिव होती है, जो मुझे लग रहा है कि आज पॉजिटिव क्लोजिंग देगी, तो आपकी मार्केट एक पॉजिटिव ओपनिंग के साथ ओपन होगी, और उसके साथ आप देखोगे कि शायद वो ऊपर की जर्नी करे, और अगले 5 दिन मार्केट किसी एक तरफ, एटलीस्ट बैंक निफ्टी, मुझे पूरा विश्वास है कि बड़ा मूव दिखा सकती है। या तो ये 34,000 33,500 से 34,000 की तरफ जाएगी, तो या फिर ये 36,000 से 36,500 की तरफ जाएगी, और मेरा बायस जो है वो 36 36.5 का है। इसके लिए एक गैप अप देना है, और गैप अप देने के साथ मार्केट को उड़ा के ले जाना है, ताकि
फिर रिटेलर अपनी जो है वो चाल में कामयाब ना हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि कल रिटेलर को शायद ट्रैप किया जा सकता है, लेकिन क्या वो अगले 3-4 दिन ट्रैप रहेगा या जैसा आज कारनामा उसने किया वैसा करेगा, वो थोड़ा सा समझना है। और यहाँ पे भी आप देखो 35,000 से ऊपर जो है सिर्फ पुट में अनवाइंडिंग हुई है, और पुट किसके पास थी आप सभी जानते हैं। तो कल के लिए जो रेंज रह सकती है वो 34,500 नीचे की तरफ, यही रेंज रह सकती है। और कहीं गैप अप होती है 300-400 पॉइंट का 35,000 के लगभग, तो ये वाले काल वाले थोड़ा सा दबाव में आएंगे। और 35,200 इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, सस्टेन करती है, तो आपको कहीं ना कहीं ये 35,500 की तरफ जाते हुए नजर आएगी। और क्योंकि अभी मेरा बायस है तो अगले 3-4 दिनों में मुझे लग रहा है कि शायद एक बड़ा मूव जो है बैंक निफ्टी किसी एक तरफ दिखाने में कामयाब हो, जो मूव तकरीबन 800 से 1000 पॉइंट का होगा। क्योंकि इतना बड़ा मूव आएगा तभी एक तरफ के प्लेयर ट्रैप होंगे, उससे पहले ट्रैप नहीं हो सकते। और अनटिल एंड अनलेस इनको ट्रैप ना किया जाए तो बड़े प्लेयर्स जो है इस एक्सपायरी में पैसा बनाएंगे, ऐसा मुझे जो है लग नहीं रहा फ्रैंकली स्पीकिंग इस चीज़ को देख के। क्योंकि जो हमारी मंथली एक्सपायरी इस महीने की शुरू हुई थी वो हुई थी 35,300 के लेवल पे, और अगर आप इस लेवल को ध्यान में रख के अगर किसी ने स्ट्रैडल बनाया होगा तो उसका स्ट्रैडल आज जरूर लास्ट में होगा। तो एक तरफ मार्केट का निकलना जरूरी है और मेरा बायस पॉजिटिव है। अब देखते हैं कि फर्दर रिटेलर कल क्या कारस्तानी करता है और लाइव मार्केट में डाटा कैसे बनता है। तो जो कल की रेंज है वो एक बार फिर आप यहीं पकड़ के चल सकते हो, 34,500 से लेके 35,400-500 की रेंज थोड़ी बड़ी दी है मैंने। ये लाइव मार्केट में कैसे चेंज होगी, क्या होगी, डाटा कैसे फॉर्म होगा, इस पे आपको जो है नज़र रखनी चाहिए। मेरा बायस इसलिए है कि आज अगर यूएस मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग दे दे और हम कल गैप अप हो जाएं तो एटलीस्ट ये वाले जो कॉल राइटर हैं ये ट्रैप में आएंगे और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं मार्केट को एक तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे। और क्लियर कट ये जो कॉल है इवन 34,000 से लेके ये सारी कॉल जो है हमारे बड़े प्लेयर्स बाय करके गए हैं। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने ज़्यादा चाहता हूँ। तो बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज आपकी स्ट्रेटजी यही बैंक निफ्टी में भी होनी चाहिए, लेकिन डाटा को जरूर देखना, कहीं ऐसा ना हो कि गलत डायरेक्शन में बैठ के ट्रैप हो जाओ। मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा, अप स्टॉक या SAS साउथ एशियन स्टॉक्स के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके अकाउंट ओपन कर लीजिए और साथ में अपनी डिटेल मेरे साथ भी शेयर कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।